तो आज की वीडियो में करते हैं अपन जो राजस्थान के लोक देवता से संबंधित कुछ एमसीक्यू है जो राजस्थान सीईटी और बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक तरीके से कहा जाए तो लोक देवता और देवियों से संबंधित रिवीजन होने वाला है। ठीक है, एक वीडियो में प्रत्येक वीडियो में आपको 50 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो आराम से अपने सॉल्यूशन देखते जाना और मैच करते जाना। ठीक है, साथ के साथ सॉल्यूशन आप भी कीजिए। पहला क्वेश्चन तुम्हें दिया है कि गोगा जी की थान किस वृक्ष के नीचे होती है। हमसे वृक्ष पूछा है कि किस वृक्ष के नीचे होती है, तो ध्यान रखना वो किस वृक्ष के नीचे होती है, खेजड़ी वृक्ष के नीचे। पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा खेजड़ी। दूसरा दिया है तुम्हें कि ऊँटों के देवता के रूप में, ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता को जाना जाता है। ठीक है, ऊँट पता हो तो राजस्थान में सर्वप्रथम कौन लाए थे? पाबू जी। तो ऊँटों के देवता के रूप में किसे जाना जाता है? पाबू जी को जाना जाता है। चार हाथों वाले देवता, चार हाथ वाले देवता के रूप में किसे जाना जाता है? तो वीर कल्ला जी को। इसका ऑप्शन नंबर है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वीर कल्ला जी। भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूमि के देवता के रूप में कौन विख्यात है? भूरिया बाबा, भैरवनाथ, भूमिया जी या बग्गा जी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी भूमिया जी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, है ना। भूमिया जी इसका सही आंसर होगा। लोक देवता रामदेव जी के गुरु, रामदेव जी के गुरु कौन थे? तो रामदेव जी के गुरु, अच्छा इन सभी लोक देवताओं के गुरु लगभग याद होनी चाहिए अपने को, है ना। इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु थे बालीनाथ जी। लोक देवता रामदेव जी के गुरु थे बालीनाथ। समाज सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान, जम्मा जागरण अभियान किनके द्वारा चलाया गया था? किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? तो जम्मा जागरण अभियान था, ये चलाया गया था रामदेव जी के द्वारा। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानती है? कुल देवी पूछा है यहाँ पर। ठीक है, ध्यान रखना दो देवियाँ होती है, एक आराध्य देवी, एक कुल देवी। तो कुल देवी पूछा है किसकी? चारण जाति की। तो चारण जाति की कुल देवी कौन है? करणी माता। ठीक है, चूहों की देवी किसे जाना जाता है? तो करणी माता को चूहों की देवी माना जाता है ना। देशनोक बीकानेर में इनका प्रसिद्ध मंदिर स्थित है, तो करणी माता है चूहों की देवी। किस लोक देवी का वाहन गधा एवं पुजारी कुमार होता है? वाहन तो कौन होता है? गधा। पुजारी कौन होता है? कुमार। तो वो कौन है? शीतला माता। कौन है? शीतला माता। वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? वीर कल्ला जी के गुरु हमसे पूछा गया है, वीर कल्ला जी के गुरु कौन थे? तो ध्यान रखना वीर कल्ला जी के गुरु थे भैरवनाथ। इसके बाद अगला क्वेश्चन तुम्हें दिया है कि लोक देवता रामदेव जी का जन्म, इनका जन्म स्थान भी आप याद कीजिए। जन्म स्थान रामदेव जी का कहाँ पर हुआ था? उड़का समेर बाड़मेर में हुआ था। ठीक है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। लोक देवता गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु, पहले रामदेव जी के गुरु पूछे थे, अब पूछ लिया गोगा जी के गुरु। गोगा जी के गुरु कौन है? तो गोरखनाथ। गोगा जी से गोरखनाथ, गोगा जी गोरखनाथ। ठीक है, इस प्रकार याद रखिए। लोक देवता तेजा जी का वाहन, तेजा जी का वाहन कौन था? तो घोड़ा था, ये तो हमें सबको पता है। तो इसका आंसर हो जाएगा घोड़ा। रामदेव जी के भक्तों द्वारा गाए जाते हैं, क्या गाए जाते हैं ये हमसे पूछा है। कव्वाली गाई जाती है? नहीं गाई जाती। पवाड़े, पवाड़े नहीं गाए जाते। ब्यावले, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा, ब्यावले गाए जाते हैं। अगला है लोक देवता पाबू जी का जन्म, पाबू जी का जन्म उड़का समेर बाड़मेर में तो रामदेव जी का हुआ था। पाबू जी का जन्म ध्यान रखना कोलूमंड, जोधपुर, फलोदी। ठीक है, फलोदी जोधपुर में हुआ था इनका जन्म। चिरंजा क्या है? चिरंजा ध्यान रखना ये पूछा जाता है चिरंजा, और एक होता है कुरंजा। क्या होता है? कुरंजा। कुरंजा भी ध्यान रखना। कुरंजा एक पक्षी है जो खींचन गांव में आते हैं, राजस्थान के खींचन गांव में। ठीक है, चिरंजा क्या है? यहाँ पर पूछा गया चिरंजा देवी की पूजा आराधना में गाए जाने वाले पद व गीत, ये क्या कहलाते हैं? हमारे चिरंजा कहलाते हैं। ठीक है, लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? लांगुरिया गीत किन लोक देवी में गाया जाता है? तो ये केला देवी की आराधना में गाया जाता है लांगुरिया गीत। वो लोक देवी जो रामदेव जी की शिष्या मानी जाती है, रामदेव जी की शिष्या कौन मानी जाती है? तो आईजी माता। आईजी माता को रामदेव जी की शिष्या माना जाता है। डूंग जी व जवाहर जी किस जिले के थे? यह हमें बताना था। तो डूंग जी और जवाहर जी ध्यान रखना ये थे हमारे सीकर जिले के। ठीक है, इसके बाद मुसलमानों के लोक देवता को कहा जाता है। अच्छा, इनके लोक देवताओं को क्या कहा जाता है? तो इनमें गरीब नवाज भी कहते हैं और पीर भी कहते हैं ना। इसका ऑप्शन नंबर 1 और 2 दोनों बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। चारण जाति किस देवी को अपनी कुल देवी मानते हैं? कुल देवी अभी आया था थोड़ी देर पहले, करणी माता को, है ना। चारण जाति के लोग किनको मानते हैं? करणी माता को मानते हैं। नाग देवता के रूप में कौन से लोक देवता प्रसिद्ध है? नाग देवता के रूप में ध्यान रखना, नाग देवता के रूप में पूछा जाए तो तेजा जी और गोगा जी, ये दोनों सांपों के देवता भी कहा जाता है इनको, है ना।
तो ये भी ध्यान रखना। गोगामेडी स्थान है, गोगामेडी कहाँ पर स्थित है? तो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। गोगामेडी कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में। रानी सती का मूल नाम क्या था? नारायणी बाई। वह अकेली देवी जो खंडित रूप में पूजी जाती है, तो खंडित रूप में किसे पूजा जाता है? शीतला माता को। खंडित रूप में किसे पूजा जाता है? शीतला माता को, ध्यान रखना। राजस्थान की वह लोक देवी जिसके मंदिर में शराब का प्रसाद मिलता है, शराब का प्रसाद, ठीक है, शराब का प्रसाद कहाँ मिलेगा? ध्यान रखना, शिला देवी में। सेना के जवान में श्रद्धेय देवी कौन है? तो तनोट्या माता को ध्यान रखना, ये सेना के जवानों में श्रद्धा है। गोगामेडी का संबंध किस लोक देवता से है? तो गोगामेडी किनका है? गोगा जी का गोगामेडी, ठीक है। किस देवी को नर की बलि दी जाती है? नर की बलि किसे दी जाती है? तो ये शिला देवी को दी जाती है। तेरह ताली नृत्य किस देवी देवता का प्रार्थना में गाया जाता है? यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान रखना, देवी या देवता दोनों में से कोई भी हो सकता है। तेरह ताली नृत्य किन में किया जाता है? तेरह ताली किया जाता है रामदेव जी के में, ठीक है। अगला पूछा है कि गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वाले में कौन प्रसिद्ध है? तो कौन है? तेजा जी ने भी गायों के लिए दी, बापू जी ने भी गायों के लिए, गोगा जी ने भी गायों के लिए। अच्छा, गायों के लिए ही इन्होंने अपने प्राणोत्सर्ग किए, इसलिए इनको ये विख्यात हुए थे लोक देवता के रूप में, ठीक है। तो ये सभी क्या हैं? गायों के रक्षा में प्राणोत्सर्ग किया था इन्होंने, तो इसका आंसर हो जाएगा ये सभी, ठीक है। अगला पूछा, राजस्थान के वे लोक देवता जिन्होंने महमूद गजनवी से युद्ध किया था? गजनवी से गोगा जी, याद रखना, ठीक है, गजनवी से गोगा जी। करणी माता देशनोक बीकानेर, ये तो सभी को याद होगा। लोक देवता वीर तेजा जी का जन्म स्थान पर्वतसर नागौर में था, ठीक है। पोखरण के कुख्यात भैरव के प्रबल उत्पादों का समूल विनाश करने वाले कौन थे? रामदेव जी। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता माने जाते हैं? तो ध्यान रखना, अभी पढ़ा था हमने, गोगा जी और तेजा जी सर्पदंश के लिए, है ना, सांपों के देवता जिन्हें कहा जाता है, तो गोगा जी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, गोगा जी। गोगा जी का जन्म स्थान ददरेवा चूरू में है। इसके बाद पंचवीरों में शामिल नहीं है, तो कौन शामिल नहीं है? रामदेव जी भी पंचवीर में आते हैं, हड़बू जी भी आते हैं, गोगा जी भी आते हैं, तेजा जी नहीं आते, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा तेजा जी। निम्नलिखित में से कौन लोक देवताओं में नहीं आते हैं? लोक देवताओं में नहीं आते हैं पूछा है, तेजा जी भी लोक देवता हैं, गोगा जी भी हैं, बाबू जी भी हैं, और गणेश जी हमारे क्या हैं? केवल देवता, लोक देवता नहीं है, ये देवता है। वे लोक देवता जो धनी लोगों को लूटकर उनका धन है यहाँ पर, है ना, उनका धन कहाँ? गरीबों और जरूरतमंदों में बांट दिया करते थे, तो वो कौन थे? वो थे ढोंग जी और जवाहर जी, ठीक है। ढोंग आता है, तो आशापुरा माता को आड़ाओं के कुलदेवी के रूप में जाना जाता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस माता को गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी माना जाता है? गिरवा क्षेत्र की वैष्णो देवी माना जाता है नीमच माता को। सांबर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? तो सांबर झील में शाकंभरी माता, सांबर से शाकंभरी, याद रखना, ठीक है। क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रखता है। क्षेत्रपाल कौन है? क्षेत्रपाल हैं ग्राम देवता के रूप में जाने जाते हैं क्षेत्रपाल को, ठीक है। भूरिया बाबा आराध्य देवता हैं। भूरिया बाबा किन के आराध्य देवता हैं, ये हमसे पूछा, तो गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता हैं, गोडवाड़ के मीणाओं के आराध्य देवता। जेतमल राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? जेतमल राठौड़ को, इनको आलम जी के नाम से जाना जाता था, ठीक है, इनको ध्यान रखना, आलम जी के नाम से जाना जाता है। कौन सा सुमेलित नहीं है? अच्छा, सुमेलित में यहाँ पर दिया हुआ क्या है? यहाँ पर इनके संबंधित स्थान दिए हैं, तेजा जी पर्वतसर नागौर में, बाबू जी कोलमंड फलोदी, गोगा जी गोगामेड़ी, जबकि मल्लीनाथ पिचकिया से संबंधित नहीं है, ठीक है। लोक देवता जीण माता मंदिर स्थित है, जीण माता रेवासा सीकर में स्थित है, ठीक है, इसका सीकर सही हो जाएगा बिल्कुल। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? देवी या देवता, इनमें से जो भी पूछा, तो लोक देवी कौन है? जीण माता, इनका गीत क्या है? सबसे अधिक लंबा माना जाता है। और भारतीय डाक विभाग द्वारा जारी फड़ किन पर है वो? तो देव नारायण जी की फड़ पर, ठीक है। यहाँ पर आपके ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। 50 क्वेश्चन में से आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले? वीडियो थोड़ा स्पीड से होगा तो आप स्पीड कम करके या फिर पॉज करके आराम से सॉल्यूशन कर सकते हो, ठीक है। इसके बाकी के क्वेश्चंस और भी करेंगे अपन, क्योंकि लगभग जो मानो 250 क्वेश्चन हैं लोक देवताओं वाले, लेकिन आप अगर वो 250 क्वेश्चन कर लेते हैं तो इन लोक देवताओं वाले टॉपिक से बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला है, ठीक है। तो आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।